डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग साइंस स्कीम पढ़े हैं। ठीक है, अब साइंस स्कीम का पहला पॉइंट है कि फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स। पता चला कि कोई सवाल साइंस स्कीम जैसा दिखाई दे रहा है और वो फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा है, तब क्या करेंगे। आज तो हमारा आज का कंसर्न क्या है कि अगर कोई क्वालिटी एक्सप्रेशन है और वो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास आज का फोकस उसी पे रखेंगे कि साइन स्कीम का 70% सवाल तो उससे बन रहा था, 30% के लिए क्या चाहिए ताकि वो 100% हो जाए, वो आज ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को थोड़ा एक से ज्यादा बार देखेंगे, 2 बार 3 बार। एक फ्लोचार्ट अभी बनाएंगे, अगला 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर अप्लाई करके आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे और ये मामला साइंस स्कीम का यहीं पे 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक और बेसिक टूल्स है लॉगरिथम। तो आज हम साइंस स्कीम को कंक्लूड करने के मकसद से आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या हो रहा है, फैक्टराइज होने में दिक्कत हो रहा है या फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है या फैक्टराइज होने में दिक्कत महसूस हो रहा है। तो आपको d को देखना है। किसको देखना है, d को। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, या d इक्वल टू 0 होगा, या d लेस देन 0 होगा। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो आप पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा कुछ पढ़े। तो जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है क्वाड्रेटिक, उसको आप इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आएगा। अब एक का नाम अल्फा रख लीजिए और एक का नाम बीटा। तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो आप कैसे लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। फैक्टराइज हो गया। अब आप साइन स्कीम के पास वापस लौट जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट था मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर, इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, वहां वापस लौट जाएंगे। साइन इसका काम हो गया। अगर d इज इक्वल्स टू 0 है तब भी आप यही काम करेंगे। क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 करेंगे, x का वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई 2a आएगा। तो अल्फा भी वही, अल्फा और बीटा सेम होगा। तो बीटा में लेके क्या लिख दिए, अल्फा अल्फा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह पे क्या लिखिएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। उसके बाद फिर से साइन स्कीम पे चले जाइए। दूसरा पॉइंट क्या था, मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर, इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर। फिर लास्ट से चलिए, लेफ्ट तक जाइए, साइन चेंज होगा या साइन सेम रहेगा, डिपेंड्स अपॉन कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स कितनी बार आया है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो साइन चेंज, इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो साइन सेम। तो ये दो बातों का नोट 1 और नोट 2 लिखे हैं हम लोग। हाँ, अगर d लेस देन 0 है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर d लेस देन 0 है तो ये काम नहीं कर रहा है। d लेस देन 0 है तो आप इसको 2 केस में तोड़िए।
कौन कौन सा केस? ए को देखिए, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा या ए लेस देन 0 होगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ लास्ट क्लास में पढ़ाए आपको, ग्राफ लास्ट क्लास में पढ़ाए, ए ग्रेटर देन 0 तो कप ओपन अपवर्ड, डी लेस देन 0 तो न कट न टच, तो ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ए लेस देन 0 है तो कप ओपन डाउनवर्ड, न कट न टच। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब दिस इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। कब? जब a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0। आपको याद हो अगर, तो लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट यही था, तीसरा केस और छठा केस। यहाँ पे अगर है तो ये हमेशा एक्सिस से नीचे है, ये हमेशा एक्सिस से नीचे है, तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये क्या है? x एक्सिस है। यहाँ ये क्या है? x एक्सिस है, ठीक है। और ये ग्राफ फिर से क्या है? y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है, एक्सिस से नीचे, मतलब y हमेशा नेगेटिव। तो इस केस में y क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जो चीज ऑलवेज नेगेटिव होता है या ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उस अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आप जीरो वाले साइड में धक्का दे दीजिए या इनइक्वालिटी के दूसरे साइड मल्टीप्लाई या डिवाइडेड भेजिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अगर ये केस है तो अगर इसको आप राइट साइड शिफ्ट कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एक्स के लिए क्या है? नेगेटिव। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किसको कर सकते हैं? जिसके बारे में श्योर हो कि वो हमेशा के लिए पॉजिटिव है या हमेशा के लिए नेगेटिव है। आप कोई पॉजिटिव चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, अगर नेगेटिव चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। एक और फिर से सुनिए, हम लोग आज का डिस्कशन किस पे फोकस किए हैं कि कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिखाई दे रहा है, फैक्टराइज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, we are facing difficulty। इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। क्या बोल रहे हैं? If we are facing difficulty in factorization, तो ये काम करना है। क्या करना है? D को देखना है, D को देखना है। D क्या होगा? या तो D क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। D क्या होगा? या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। ये दोनों केस में क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 कर देना, ये रफ वर्क है। x का वैल्यू निकाल लेना है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप जानते हैं अगर d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो रूट मिला, एक का नाम अल्फा रखे, एक का नाम बीटा। आप जानते हैं फैक्टर थ्योरम, दिस कैन बी रिटन एज a into x minus alpha into x minus beta। यहाँ d is equals to 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्लास 10 क्वाड्रेटिक। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटन एज a into x minus alpha का होल स्क्वायर। यहाँ फैक्टराइज नहीं करना है, ना फैक्टराइज होगा। अगर आप इक्वल टू 0 भी कीजिएगा तो इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएगा, अगर इस केस में इक्वल टू 0 भी कीजिएगा तो क्या मिलेगा? इमेजिनरी वैल्यूज। हम लोग किस में है? रियल सिस्टम में है, तो उसका कोई मतलब अभी नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, बात करेंगे उस बारे में, लेकिन अभी यहाँ के लिए क्या करना है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक लाइन है कि इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड गुड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। इनइक्वालिटी का सेंस किसके लिए है? रियल नंबर के लिए। तो अभी हम लोग सवाल किससे बना रहे हैं? साइन स्क्रीन का सवाल, मतलब क्या? इनइक्वालिटी का सवाल। तो हम रियल सिस्टम में रहे, तो यहाँ पे अगर d लेस देन 0 है तो आपको यहाँ पे इक्वल टू 0 करके इसको नहीं सॉल्व करना है। क्या करना है?
दो केस लेना है, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा या a लेस देन 0। लास्ट क्लास का सबसे पहला 5 मिनट, a ग्रेटर देन 0 तो कप ओपन अपवर्ड, d लेस देन 0 न कट न टच। तो ये हमेशा एक्सेस से ऊपर रहा है, ये हमेशा एक्सेस से ऊपर रहा। तो y का वैल्यू, y मतलब क्या, ax² अबव x एक्सिस y पॉजिटिव, बिलो x एक्सिस y नेगेटिव, ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ax² + bx + c इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर a लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तो एक्सेस से नीचे ग्राफ बनता है। ये बात लास्ट क्लास में हुआ है। तो ax² + bx + c इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब है कि ax² + bx + c नेगेटिव होगा फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर देते हैं इस पे, साइन स्कीम वाले सवाल पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपके पास है सॉल्व फॉर x। सवाल है पहला आपके पास, x² + 3x + 7, x² + 3x + 7 less than 0 for what values of x। ये लेस देन 0 कब होगा, तो आप इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। देखिए 1 × 7 से 3 नहीं आ पाएगा, मिडिल का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग किस पे एनालिसिस कर रहे हैं, x² + 3x + 7 पे एनालिसिस कर रहे हैं। a कितना हुआ 1, b कितना हुआ 3, c कितना हुआ 7, d क्या होता है b² - 4ac। d क्या होता है b² - 4ac and that is equals to 3 का स्क्वायर 9, 4 × 1 × 7 is 28। तो ये कितना हो गया है -19 ना। तो d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है। तो हम कहाँ जाएंगे, a क्या है, यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं। तो a क्या है ग्रेटर देन 0, d क्या है लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 मतलब कप ओपन अपवर्ड, d लेस देन 0 तो न कट न टच। तो आप क्या देख रहे हैं, ये किसका ग्राफ है, y = x² + 3x + 7 का है। तो आपसे क्या पूछा, आप यहाँ से क्या कंक्लूड किए कि x² + 3x + 7 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव है। आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि ये लेस देन 0 कब है, तो कभी नहीं। तो आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट 5। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, या इसी को क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन बोलिए या 5 बोलिए या एम्प्टी सेट बोलिए, कहां से कंक्लूड हुआ, तो लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। यहाँ देखिए क्यों 5 हुआ, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो ऑल रियल नंबर होता। क्यों, ये हमेशा के लिए क्या है, पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए। नेक्स्ट सवाल लेंगे, ठीक है। हमारा दूसरा सवाल है आज का, सॉल्व फॉर x। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है x² + 3x - 1 greater than equals to 0 for what values of x, ऐसा लिखा हुआ। तो फिर देखिए आप फैक्टराइज करने गए, 1 × -1 अब -1 से 3 नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इसका एनालिसिस करना है पहले। ये देखें, तो a कितना आया 1, b कितना आया 3, c कितना आया -1। अगर d का बात करें तो d क्या होता है b² - 4ac, 3 का स्क्वायर 9, 4 × 1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया 13। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो a ग्रेटर देन 0 है, बोलिएगा यहाँ ग्राफ का बात नहीं कर रहे हैं, कर देते हैं a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0, तो कप ओपन अपवर्ड और कट x एक्सिस ना। तो आपसे पूछा ये x एक्सिस है, ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा कि कब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो जब ये क्या है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब है, ग्राफिकली देखिए जरा सा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब है, ये रूट अल्फा है और ये रूट
बीटा है, तो इस समय और इस समय तो अल्फा और बीटा निकाल लीजिएगा तभी ना होगा। यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो इसको भी डार्क कर दिए, तो आंसर क्या होने वाला है? अगर यहाँ से सोचेंगे तो आंसर क्या होने वाला है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। बोलिए ग्राफ से बनाए, अब अल्फा बीटा तो निकालना होगा ना, तो रफ वर्क के लिए क्या किए? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इतना आ गया। एक का नाम अल्फा रख दिए, एक का नाम बीटा। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो a यहाँ कितना है 1, तो अब सवाल क्या चाहिए? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो a इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख दिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो फैक्टराइज हो गया। दूसरा क्या था? मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर, तो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है। फिर तीसरा पॉइंट साइन सिग्मा क्या था? इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा? अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा कहाँ है? यही ना, तो जो छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है, तो नंबर लाइन ले लीजिए और यहाँ पे छोटा कौन है और बड़ा कौन है देख लीजिए। यहाँ बीच में माइनस रखिएगा तो छोटा होगा ना, नहीं तो अप्रोक्सीमेट करके डेसिमल में निकाल लीजिए, लेकिन आप श्योर हो जाइए कि कौन सा प्लॉट होगा पहले और कौन सा होगा बाद में। तो क्या मिला? -3 माइनस रूट 13 बाई 2, और क्या मिला? -3 प्लस रूट 13 बाई 2। यहाँ पे हमेशा नेचर कैसा होता है? इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर, और पावर कितना है? 1। पावर अगर 1 है तो साइन चेंज, पावर इसका भी क्या है? 1, तो साइन चेंज। किसी एक का नाम अल्फा रख दीजिए, एक का नाम, दूसरे का नाम बीटा। आपको कौन सा लिखना है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो क्या लिखिएगा? माइनस इंफिनिटी से -3 माइनस रूट 13 बाई 2, और क्या लिखिएगा? -3 प्लस रूट 13 बाई 2 से इंफिनिटी इक्वल टू 0 कब? तो जब अल्फा और बीटा पे, तो यहाँ पे क्लोज लगा दीजिए और यहाँ पे क्लोज, बाकी सब जगह ओपन, और बीच में क्या लिखेंगे? यूनियन। आंसर हो गया, समझ गए? तो ये कौन सा केस आया? जब d ग्रेटर देन 0 था और फैक्टराइज होने में दिक्कत था। तो दो ही मेन आपको परेशान करेगा, एक d ग्रेटर देन 0 जब फैक्टराइज नहीं हुआ था, और d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तो फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो a और d पे कैलकुलेट कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना है। ठीक है, तो एक सवाल और लेंगे। तीसरा सवाल है हमारे पास, मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये है x स्क्वायर प्लस x, क्वेश्चन तो वही है, फिर से सॉल्व फॉर x, यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और इतना ही लिख के यहाँ पे बोल रहा है, मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये तो फैक्टराइज हो जा रहा है, ये तो x माइनस 1 हुआ, 2 3 जा 6, 2 और 3 5 होता है, तो x माइनस 2, x माइनस 3, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप उसका एनालिसिस, इधर क्या है? रफ वर्क, उसको वही रहने दीजिए जो था, आप इसको लिख लीजिए जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो a कितना है? 1, b कितना है? 1, c कितना है? 1, d क्या हुआ? b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 माइनस 3। a ग्रेटर देन 0, कब ओपन अपवर्ड? d लेस देन 0, न कट न टच, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो आप इसको फैक्टराइज करने का भी कोशिश ना करें। ये क्या है? यहाँ पे लाइन लिख दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव,
तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बाई पॉजिटिव क्या होगा, बोलिए 0 बाई पॉजिटिव क्या होगा 0। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई किसको किए हैं। यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ भी रख के देख सकते हैं, -100 -50 100 1000 500 कुछ भी रखिए पॉइंट में, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। अगर इसके मन में आपके मन में कोई कंफ्यूजन इसको लेके आ रहा है तो एक बात और बता दें आपको, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर जानते हैं, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर जानते हैं। अगर वहां से भी ध्यान से देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। कैसे, फॉर ऑल एक्स कैसे वो देख लीजिए। आप इसमें लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2ab, तो क्या आइएगा 1/2। फिर हम 1/2 का स्क्वायर कर दिए, b स्क्वायर कर दिया अपनी तरफ से, तो 1 से घटा लेंगे 1 माइनस 1/4 क्या होगा 3/4। तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। आप बताइए व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है 0। अगर यहाँ माइनस हाफ रखेंगे, अगर आप इसको y बोल रहे हैं एक मिनट के लिए, तो y मिनिमम ये कितना हो सकता है 0 और ये 3/4, तो इसका मिनिमम वैल्यू 3/4 है। कब मिला, at x is equals to minus half। x plus half 0 कब होगा, at x is equals to minus half। तो एक सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। तो बाकी समय 3/4 ज्यादा ही है, तो कोई चीज अगर हमेशा जैसे 2 हमेशा के लिए पॉजिटिव है, -2 हमेशा के लिए नेगेटिव है, तो ऐसा चीज का हम क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में भी कर पाते हैं। पॉजिटिव चीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, नेगेटिव चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड में ले जाएंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। बाकी और तो कोई जैसे इक्वेशन बनता है वैसे ही छोड़ेगा। तो यहाँ कहाँ पहुंचे 1 बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपको अब क्या करना है, इक्वेट ईच मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है। इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 1, इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 2 और इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 3। प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन, तो यहाँ 1 रखे, यहाँ 2 रखे और यहाँ 3। इन द लास्ट इंटरवल, पॉइंट याद कीजिए पांचवा पॉइंट, इन द लास्ट इंटरवल ऑन द राइट हैंड साइड द एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव नेचर। अगर आप नहीं याद कीजिएगा तब तो आपको चेक करना पड़ेगा। 3 से बड़ा कोई वैल्यू बोलो 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है ना। यहाँ चेक करेंगे सबका पावर ऑड है, साइन चेंज कौन सा लिखना है आपको, ग्रेटर देन 0 वाला लिखना है, इक्वल टू के चलते कुछ ऐड होगा कि नहीं हुआ आप बता दीजिएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला लिखिए, 1 से 2 और 3 से इंफिनिटी। आप बताइए 1 बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 करना है, तो 1 का भी 0 का बराबर कर सकता है नहीं, तो यहाँ पे सब में क्या होगा ओपन ही रहेगा, भले यहाँ इक्वल टू है लेकिन किसी पे क्लोज नहीं हो पाया, यही आंसर हो गया। तो जो फैक्टराइज नहीं होगा उसका एनालिसिस अलग से कर लीजिए और देख लीजिए कि वो फैक्टराइज होने लायक है। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो फैक्टराइज करेंगे 0 का पॉलिनोमियल निकाल के, और अगर d लेस देन 0 है तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको उधर भेजना है सिर्फ नेचर चेक करके कि वो पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भेज देंगे, ठीक है, और सवाल को बना लेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, मान लीजिए नंबर 4 लिख रहे हैं, फिर से क्या है सॉल्व फॉर x, ठीक है। तो आपके पास है कुछ ऐसा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाई x माइनस 2 का पावर 4, यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप डरिएगा नहीं, अब तो सवाल आपसे बनेगा।
क्योंकि साइन स्कीम 10% कंप्लीट हो गया। किससे? वो 7 पॉइंट और अभी जो फ्लो चार्ट लिखे थे फैक्टराइजेशन वाला, डी वाला जो एक पेज है वो दोनों को रट जाइए, सवाल सब करेंगे। देखिए ये है, और ये पूरे 2 साल का काम होगा, मतलब अगले साल भी यूज होगा अच्छे से। इसलिए इस बेसिक टूल्स को हल्के में कुछ भी समझ के छोड़ने का प्रयास न करें, थोड़ा टेंशन लें, सब ठीक हो जाएगा। याद रखिए फैक्टराइज होने में दिक्कत, याद रखिए फैक्टराइज होने में दिक्कत, तो हम क्या बोले, एक एक करके एनालिसिस कीजिए, बाद में वहां चलिएगा। रफ वर्क में कर रहे हैं, ये क्या है x² + x - 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। आप नहीं तो आराम से बनाइए ना, आप इधर चलते हैं। a1 b1 c - 1 d b² - 4ac 1 - 4 × 1 × -1 क्या हो गया 5। तो क्या करेंगे, x² + x - 1 को 0 करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। -1 ± √5 बाय, ओके। तो एक का नाम अल्फा रख देंगे और एक का नाम बीटा, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a × x - अल्फा x - बीटा। तो ऊपर वाला फैक्टराइज हो गया, जरा सा इसको भी देख लें, ठीक है। उसको इधर लिख देते हैं, उसका रफ वर्क, ताकि सवाल यहाँ लिख पाए। तो ये है x² + 3x + 7 a1 b3 c7 d b² - 4ac b² - 4ac, ठीक है। तो इसको ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 -4 × 1 × 7 तो -28, ये क्या आ गया -19। तो कब ओपन अपवर्ड, न कट न टच। तो x² + 3x + 7 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा के लिए पॉजिटिव है, तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सवाल क्या हो गया है, a × x - अल्फा × x - बीटा, या क्या है x - 2 का पावर 4। आप बोलिएगा ये भी हमेशा के लिए पॉजिटिव है, हाँ है, लेकिन 2 छोड़ के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया 0 × पॉजिटिव क्या होगा, ये हमेशा के लिए क्या है पॉजिटिव, तो 0 × पॉजिटिव क्या होगा 0। आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको लेना पड़ेगा कि x ≠ = 2, x ≠ 2। अगर ऐसा लिखिएगा तो होगा। अब हम लोग अपना पॉइंट यूज कर लेते हैं। तो आप जो ये जो वैल्यू देख रहे हैं -1, देखिएगा -1 + √5/2 दिख रहा है, और एक और वैल्यू क्या दिख रहा है -1 - √5/2। थोड़ा सा उसको अप्रोक्सीमेट कर दीजिए, -1 + √5/2। तो √5 का वैल्यू अगर देखें तो 2.2 लिख सकते हैं। तो -1 + 2.2/2 -1 - 2.2/2, तो ये कितना आ रहा है 1.2/2, तो 0.6, 3.2, तो ये -1.6 आ रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या था, इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 एंड प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। तो हमको मिलेगा 2 अल्फा और बीटा। तो बताइए उसमें से सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 2 अल्फा बीटा उसमें से है, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है। भले हम अप्रोक्सीमेट किए हैं, लेकिन प्लॉट करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू भी, तो हमको सबसे छोटा दिख रहा है -1 - √5/2। उससे बड़ा कौन दिख रहा है, तो -1 + √5/2। उससे बड़ा कौन दिख रहा है 2। तो लास्ट में हमेशा एक्सप्रेशन का नेचर कैसा होता है पॉजिटिव। ये कितनी बार आया है, तो 4 बार आया है, तो इधर पॉजिटिव, तो इधर भी क्या होगा पॉजिटिव। आगे बढ़िए, ये कितनी बार आया है, पावर कितना है 1, तो साइन चेंज। तो कौन सा लिखना है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है पॉजिटिव,
तो क्या लिखिएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस √5/2। फिर क्या लिखिएगा, पूरा पूरा लिखिए, -1 प्लस √5/2 से 2 तक, फिर 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। आप बताइए क्लोज इंटरवल कहाँ आएगा, इक्वल टू 0 कब हो सकता है, अल्फा और बीटा पे। अब x इज इक्वल टू अल्फा होने से इसको कोई परेशानी नहीं है, तो अल्फा पे क्या लगा दिए, क्लोज, बीटा पे क्या लगा दिए, क्लोज, बाकी सब जगह ओपन। तो यहाँ ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन इंटरवल, यहाँ भी ओपन इंटरवल, और बीच में क्या लिखेंगे, यूनियन। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए होते तब आपको क्या मिलता पता है, -1 प्लस √5/2 से इंफिनिटी। 2 आपका यहाँ हटा हुआ है, वो सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाता है अगर आप इसको नजरअंदाज करते तो। इसलिए हम लोग किसी को हटाए नहीं है, ऐसा कुछ होने के बाद भी हटाए नहीं है। देखिए या इसको अगर हटाएंगे तो एक बात जरूर यहाँ पे लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू 2 सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया इधर का उधर हो जाए, हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर को 0 होता हुआ सॉल्यूशन में उस वैल्यू को ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, है ना। कभी भी सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जिसके चलते क्या हो, डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है। हाँ, अब आप पढ़ेंगे लिमिट 0/0 फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म, वो देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। डिनोमिनेटर को कभी भी 0 होने वाला चीज सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस √5/2, -1 प्लस √5/2 से 2, और 2 से इंफिनिटी। इसको एक साथ लिखिएगा तो माइनस कर्ली ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, आप अच्छे से जितना बात बोले हैं उस पे सवाल बनाइए। आपके पास एक असाइनमेंट भी वहां पे अपलोड किया हुआ है, सारा सवाल बनेगा, और एक आध असाइनमेंट जोड़ने भी जा रहे हैं। और जो भी दिक्कत हो तो आप सर से शेयर कीजिए, वो मेरे पास भी मैसेज आ जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और 10 तारीख को टेस्ट भी है, एक ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें बेसिक्स एनसीईआरटी का सवाल है, जो आप लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़े हैं उसको आपको अच्छे से देना है। धीरे धीरे फिर हम अपना पेपर भी देंगे, ठीक है, और पेपर ऐड करेंगे तो और टेस्ट बढ़ेगा, मतलब आपका टेस्टिंग और होगा। अभी पहला टेस्ट है इसलिए बेसिक्स पे है, लेकिन सीरियसली देना है, ये नहीं सोचना है कि अपना मन का कर लेना है ना। और असाइनमेंट भी और अपलोड करने जा रहे हैं, तो पढ़िए, और अगर कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप शेयर कीजिए अपनी बातों को सर से, मेरे पास भी वो इन्फॉर्मेशन आएगा, और अगला वीडियो अपलोड करने के दौरान उन डाउट्स का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।